शार हैं और बड़े कवि भी हैं। हम लोग के मित्र हैं, सारी पत्रिकाएं देखते रहते हैं। मैं चाहूँगा कुछ अच्छी बातें। जी जी बिल्कुल। आदरणीय संतोष चौबे जी और मित्रों, सब बात हो रही है, अभी विनय जी बात कर रहे हैं। मैं पहले भी कहता हूँ, विश्वविद्यालयों में एक परंपरा थी कभी, खासकर पश्चिम में, कि वो अपने जर्नल्स निकालते रहे। विद्यालयों ने ये कोशिश की, लेकिन सामान्य रूप से ये परंपरा नहीं बन पाई है कि विश्वविद्यालयों की अपनी पत्रिकाएं हों, अपने जर्नल्स हों। ये एक सुखद चीज़ है कि आईसेक जो तमाम विश्वविद्यालयों का एक तरह से संरक्षक संस्थान है, वहाँ से एक बड़ा पब्लिकेशन भी है, आईसेक के नाम से ये बड़ा पब्लिकेशन भी है, और वहाँ से ये जो पत्रिकाएं निकलती हैं जिन पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वनमाली, इलेक्ट्रॉनिकी आपके लिए, विश्वरंग संवाद और रंग संवाद, चारों पत्रिकाएं अपने ढंग की विशिष्ट पत्रिकाएं, एक दूसरे को एक तरह से वो मतलब ये भी नहीं करती कि अब बहुत उस तरह से आवाजाही करें कि लगे कि इसमें भी वही चीज़, इसमें भी वही चीज़। एक अपनी भिन्नता जो है, विशिष्टता, वो बना कर चलती है। रंग संवाद अपने ढंग से निकलता है। रंगमंच की वो एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका वो बन चुका है, थिएटर को लेके, रंगमंच को लेकर के। विश्वरंग संवाद में अलग अलग अंक निकाले पत्रिका ने अपने, और महत्वपूर्ण लोगों से लिखवाया, उन विषयों पर जो लोग सोचते समझते हैं, गंभीरता से चिंतन करते हैं, उन लोगों से लिखवाया, और इस कारण वो दस्तावेजी अंक बन गए। वो जो लोग भी उन विषयों पर काम करते हैं, जिनकी दिलचस्पी है। इसी तरह से ये जो इलेक्ट्रॉनिकी आपके लिए तो बहुत लंबे समय से निकल रही है। सरकार की पत्रिकाओं को छोड़ दें, विज्ञान प्रगति जैसी पत्रिकाओं को छोड़ दें, और शायद एक आविष्कार नाम की पत्रिका कभी निकलती थी, अभी शायद निकलती थी, तो शुरू कर रहे हैं। तो ये हिंदी में विज्ञान की पत्रिका तो बहुत बड़ा काम है। एक ऐसे कालखंड में, ऐसे परिवेश में, जब यह मान लिया गया हो कि विज्ञान अनिवार्य रूप से अंग्रेजी में संभव है, उसकी पढ़ाई, विज्ञान की या तकनीक की पढ़ाई जो है सिर्फ अंग्रेजी में संभव है, तब कितने साल हो गए इसको? 35 वर्ष से एक पत्रिका जिद की तरह और गुणवत्ता के साथ निकालना बड़ी उपलब्धि है। वे लोग जो हिंदी में काम करते हैं, वे लोग जो हिंदी से प्रेम करते हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण है कि सिर्फ हिंदी में किस्सा कहानी की पत्रिकाएं नहीं हैं, कविताओं की पत्रिकाएं नहीं हैं, उनमें चिंतन की पत्रिकाएं हैं, विज्ञान और तकनीक की पत्रिकाएं हैं, जो गंभीर दार्शनिक बातें हो सकती हैं, सैद्धांतिक बातें हो सकती हैं, उनकी पत्रिकाएं हैं। तो ये तो बहुत बड़ा योगदान है, अन्य मतलब विशिष्ट है, बिल्कुल अलग है सबसे। और वनमाली कथा 4था वर्ष है, लेकिन यह हिंदी में जो समकालीन लेखन है उसकी एक अनिवार्य पत्रिका है। इस समय आप किसी भी समकालीन साहित्य को पढ़ने वाले, उससे जुड़े लोगों से बात करेंगे तो वो आपको इस पत्रिका का संदर्भ जरूर देंगे। हिंदी की जो 2-3 पत्रिकाओं के वो नाम लेंगे, 4 पत्रिका, उसमें से ये पत्रिका अनिवार्य रूप से उसमें शामिल होगी। इस समय का जो भी, चाहे वो युवा लेखन हो या वरिष्ठ लेखन हो, खासकर कहानी में, उसको रेखांकित कर रहा है ये। इसमें कविताएं भी आती हैं, और जो कविताएं छपती हैं वो रस्म अदायगी के लिए नहीं छपती हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण चाहिए। कवि की 10 कविताएं हों या किसी शहर के 10 कवियों की कविताएं हों, बहुत अच्छे ढंग से वो भी प्रस्तुत होती हैं। तो इस समय आपको हिंदी में सबसे सक्रिय अगर कोई कहानी की पत्रिका है तो वो वनमाली कथा है। इस समय सबसे सक्रिय एक संस्था इससे अधिक क्या कर सकती है कि वो विश्वरंग जैसा बड़ा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का, बल्कि मुझे लगता है भारत में सबसे विशिष्ट ढंग का साहित्य समारोह करते हैं। और मैं उसको, जो आजकल बहुत चलता हुआ लिटरेचर फेस्टिवल का है, उससे भिन्न है।
बड़ा गंभीर है उसका जो पूरा स्वरूप है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा आए दिखा लिया कर दिया वाला मामला है। जिन विषयों को चुनते हैं या रचना पाठों के जो सत्र होते हैं बड़े गंभीर हैं, उसका स्वरूप आजकल के बहुत लोकप्रिय लिट फेस्ट से बिल्कुल भिन्न है और इसीलिए उसका महत्व है। और बड़ा उसका प्रसार श्रीलंका में किया, मॉरिशस में किया जा करके, और लगातार भारत के भी दूसरे शहरों में जाकर उसे कर रहे हैं। तो विश्वरंग जैसा समारोह है और उसके साथ साथ ये 4-5 जो बहुत महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं, नियमित हैं। इनमें से कोई अनियमित पत्रिका मतलब उस तरह से नहीं है कि आई और फिर लंबे समय तक नहीं आई। तो इसके लिए तो आईसेक पब्लिकेशन को, उस पूरे संस्थान को, सभी विश्वविद्यालयों को और जो लोग भी इससे जुड़े हैं, जो इसके संपादक हैं और संरक्षक आदरणीय चौबे जी हैं, सबको बधाई, साधुवाद। और यह सोचना कि हम लोग एक ऐसे समय में हैं जब कुछ अच्छी पत्रिकाएं निकल रही हैं। आजकल सब कुछ ऑनलाइन होता जा रहा है, तो उस तरह का चला, तो लिखे हुए शब्दों का मसला है। मैं बहुत बधाई देता हूँ।